नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोसाल्पिंग्स के बारे में। आखिर ये बीमारी क्या है, क्या लक्षण होते हैं और इसकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है। तो हाइड्रो का मतलब होता है पानी और साल्पिंग्स का मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब्स। किसी भी कारण से जब महिला के फेलोपियन ट्यूब्स में पानी भर जाता है तो उसे हाइड्रोसाल्पिंग्स कहा जाता है। हाइड्रोसाल्पिंग्स की वजह से फेलोपियन ट्यूब्स में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं और वो ब्लॉक भी हो जाती हैं। इसीलिए हाइड्रोसाल्पिंग्स इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। अब हम देखते हैं किन कारणों से हाइड्रोसाल्पिंग्स हो जाती है। सबसे बड़ा कारण जो है वो PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़, यानी कि महिला के शरीर में जो भी ऑर्गन्स हैं, गर्भाशय के आसपास के जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ पे किसी भी तरह की स्वेलिंग आ जाना, सूजन आ जाना, इन्फेक्शंस हो जाना, इसकी वजह से ट्यूब में पानी भर जाता है। नेक्स्ट कारण है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी ट्यूब्स में सूजन आकर स्वेलिंग होकर पानी भरने की समस्या देखी गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि टीबी एक बहुत बड़ा कारण है हाइड्रोसाल्पिंग्स का। STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़, जो बीमारियां हस्बैंड और वाइफ में आपस में रिलेशन बनाने के बाद में एक दूसरे में फैल जाती हैं, इनको STDs कहा जाता है और ये भी बहुत बड़ा कारण है हाइड्रोसाल्पिंग्स का। पुरानी कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी भी एक बहुत बड़ा कारण है हाइड्रोसाल्पिंग्स का। तो इन सभी कारणों से हाइड्रोसाल्पिंग्स हो सकता है। अब हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कि क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं पेशेंट में। बहुत सारी महिलाओं को तो कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी ट्यूब्स में पानी भरा हुआ है। बाकी कुछ पेशेंट्स में, कुछ महिलाओं में उन्हें लोअर एब्डोमेन में या नेवल के नीचे के भाग में उन्हें पेन रहता है। ये पेन हल्का होता है या ज़्यादा भी किसी को हो सकता है, दोनों साइड्स पर, नेवल के नीचे दोनों साइड्स पर हो सकता है ये पेन। और साथ ही साथ डिस्चार्ज, वाटरी डिस्चार्ज उन्हें रहता है। वजाइनल पार्ट्स में वो महिला कंप्लेन करती हैं कि उन्हें गीलापन रहता है, लेकिन ये जो वाटरी डिस्चार्ज होता है ये बिल्कुल भी अलग होता है। जो किसी महिला को वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत होती है उससे अलग रहता है, उसमें इचिंग नहीं होगी, कोई थिकी डिस्चार्ज नहीं होगा। ये डिस्चार्ज बिल्कुल वाटरी होगा, साथ में किसी भी इचिंग या किसी और तरह की समस्या नहीं होगी। सिर्फ महिला कहेगी कि उसको एक गीलापन रहता है, ये हमेशा उसे एक वाटरी सा डिस्चार्ज से फील होता रहता है। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोसाल्पिंग्स होने से क्या नुकसान हो सकते हैं। किसी महिला की अगर ट्यूब में पानी भरा होगा तो पहले तो उसकी ट्यूब ब्लॉक की वजह से उसे प्रेगनेंसी होने में ही दिक्कत होगी। अगर उसे प्रेगनेंसी, दूसरी ट्यूब अगर ठीक है, किसी तरह से प्रेगनेंसी अगर हो भी जाती है तो ऐसी कंडीशंस में जो भ्रूण है उसे बच्चेदानी में चिपकने में समस्या होती है, दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पे वो जो फ्लूइड है वो वहाँ से बहता रहता है यूट्रस के अंदर से और उसे वॉश आउट कर देता है। जो वहाँ पर फीटस बना होता है उसे वॉश आउट करने में रहता है। ऐसी ही कंडीशन अगर IVF के ज़रिए अगर वहाँ पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराया जाता है तो वो एम्ब्रियो भी इसी कारण से वहाँ से निकल जाता है, वो वहाँ पर इम्प्लांट नहीं हो पाता प्रॉपर्ली यूट्रस के अंदर। तो ये सारे कारण जो देखे गए हैं। अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए ट्यूबल फैक्टर होने के बाद में भी, अगर हाइड्रोसाल्पिंग से बाद में भी किसी को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उसमें एबॉर्शन के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो ये सभी दिक्कतें आ सकती हैं किसी भी महिला को जिसको हाइड्रोसाल्पिंग्स है। अब हम देखेंगे कि इसके लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है। सबसे पहले जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होता है वो अल्ट्रासाउंड में स्कैन में एक आइडिया मिल जाता है या क्लियर हो जाता है कि हाँ ट्यूब्स में पानी भरा हुआ है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमेशा HSG टेस्ट कराया जाता है, हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। इसमें हाइड्रोसाल्पिंग्स किस लिमिट तक है, कितना ज़्यादा है, प्रॉपर हर चीज़ क्लियर हो जाती है। ट्यूब कहाँ से ब्लॉक है, कितना पानी भरा हुआ है, हर एक चीज़ क्लियर हो जाती है। और साथ ही साथ लैप्रोस्कोपी बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन टूल है इसके लिए। अब हम देखेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। एलोपैथी या मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इसकी दो ट्रीटमेंट्स होती हैं। या तो ट्यूबल क्लिपिंग कर देना, कॉर्नुअल एंड पर ट्यूब्स को ब्लॉक कर देना, वहाँ पर एक क्लिपिंग कर देना, जिसकी वजह से वो हाइड्रोसाल्पिंग जो है वो रिजॉल्व हो जाता है या वहाँ से वो ट्यूब की फंक्शनैलिटी ख़त्म हो जाती है। और सेकेंड चीज़ है कि ट्यूब को सर्जरी के थ्रू कट करके निकाल देना, ट्यूब को कट करके निकाल देना। इन दोनों ही कंडीशंस में अगर ट्यूब लाइगेशन कर दी जाए, ट्यूबल क्लिपिंग कर दी जाए या ट्यूब को कट करके निकाल दिया जाए, इस कंडीशन में वो महिला कभी भी नेचुरली कंसीव नहीं कर सकती, उसे IVF के लिए ही जाना पड़ेगा, IVF से ही उन्हें कंसीव हो सकेगा। लेकिन
अगर वो महिला चाहे नेचुरली कंसीव करना, तो आयुर्वेद में इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे से की जा सकती है और होती है। आयुर्वेद में जो ट्यूब में पानी भर गया है, उसके लिए पहले जो बेसलाइन जो कारण है, बेसिक जो कारण है, उसको ट्रीट करने के साथ साथ उस ट्यूब का पानी सुखाने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं। मेडिसिन करीब 2 से 3 महीने में चलती हैं। उसके बाद रीस्कैन करा के देखा जाता है कि ट्यूब की कंडीशन कैसी है। अगर पानी काफ़ी कम हो गया है, सूख चुका है, उसके बाद उस पानी की वजह से उस हाइड्रोसाल्पिंग्स में ट्यूब को जो नुकसान पहुंचाया, वहाँ के सीलियास को, उसकी फंक्शनैलिटी को जो नुकसान पहुंचाया है, तो उसको रिवाइव करने के लिए, उसको दोबारा ठीक करने के लिए उत्तरबस्ती ट्रीटमेंट की जाती है। और इसके बाद मतलब दोनों ट्रीटमेंट जब हो जाती हैं, पहले वो पानी सुखाने वाली ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट, और उसके बाद उत्तरबस्ती ट्रीटमेंट जब हो जाती है, तो फंक्शनैलिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है। ऐसे पेशेंट अच्छे से कंसीव भी कर जाते हैं और उन्हें किसी भी तरह से IVF की ज़रूरत नहीं रहती। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी भी महिला को हाइड्रोसाल्पिंग्स की दिक्कत है, तो ट्यूबल क्लैंपिंग कराने से पहले एक बार आयुर्वेद की तरफ ज़रूर आएँ। आयुर्वेद में आपकी समस्या का हल बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है और आप भी नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। धन्यवाद।